लेकर। सुप्रभात बच्चों, आज मैं नेहा विमानी आपके लिए कक्षा 8 न्यू एडिशन का चैप्टर 7 लेकर आई हूँ, भारतस्य संविधानम, भारत का संविधान। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ चैनल के बारे में, ताकि वो भी देख सकें वीडियोस, उनको भी वो भी बता सकें मुझे कि कौन से चैप्टर्स वो चाहते हैं, उनके स्कूल में कौन से चैप्टर्स हो रहे हैं जो मैं पहले बना सकूँ, और आप भी मुझे बताइए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड शब्दार्थ दोहराएंगे। नेतृत्वे, अध्यक्षता, समर्पितवान, दे दिया, मुद्रांकित, छपवाना, अधितम, पढ़ा हूँ, होल्डर, निब लगाने वाला, सुलेखाकार, सुलेख लिखने वाला, रुपए काणी, रुपए, तोल भार, वजन, अलंकृत, सजाना, हस्ताक्षर, हाथ से लिखना, कृष्णमसी, काली शाही, निर्णायक, जज। तो अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है भारतस्य संविधानम, भारत का संविधान। 15 अगस्त, ये थोड़ा सा चैप्टर बेटा ट्रिकी है, तो आपको वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी समझनी पड़ेगी। 15 अगस्त 1947 दिवसे भारत स्वतंत्र अभवत। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्र हुआ। तस्मिन् दिने भारत इंग्लैंड देशस्य गणराज्ये अभवत। उस दिन भारत इंग्लैंड देश का गणराज्य हुआ। अतएव एषः दिवसः स्वतंत्रता दिवसस्य रूपेण मन्यते। इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रताया पूर्वतः एव 6 दिसंबर 1946 दिवसे प्रथमा भारतीय निर्णायक सर बी एन राव महाभागम संविधानस्य रूपरेखा निर्माणस्य कार्य अपरयत्। आज़ादी से पहले ही 6 दिसंबर 1946 के दिन पहले भारतीय निर्णायक सर बी एन राव महाभागम ने संविधान की रूपरेखा के निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया। तत्पश्चात सर बी आर अम्बेडकर महोदयस्य नेतृत्वे एका 7 सदस्यानां कमेटी निर्मिता। इसके बाद सर बी आर अम्बेडकर महोदय ने नेतृत्व में एक 7 सदस्यों की कमेटी का निर्माण किया गया। एषा 7 सदस्यानां कमेटी ताम रूपरेखां संविधानस्य स्वरूपम दत्तवान। यह 7 सदस्यों की कमेटी ने उस रूपरेखा को संविधान का रूप दिया। तथ्य संविधानम पूर्णम कर्तुम कमेटी 2 वर्षे। उस संविधान को पूरा करने के लिए कमेटी ने 2 साल, 11 मासा, 11 महीने एवं 18 दिनानि और 18 दिनों तक कार्यालय कार्य अकरोत कार्यालय में काम किया। तस्मिन् समय 6.3 करोड़ रुपए कानी व्यय अभवत। उस समय 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तत्पश्चात कमेटी 165 दिनानि यावत एकादश सन कृत्वा 26 नवंबर मासे 1949 तमे वर्षे संपूर्णम संविधानम भारत सरकारम समर्पितवान। उसके बाद कमेटी ने 165 दिनों तक 11 सन आयोजित करके 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण संविधान भारत सरकार को सौंप दिया। थोड़ा सा ट्रिकी है, वर्ड टू वर्ड हिंदी समझना। एक बार मैं ये पूरे पैराग्राफ की हिंदी पढ़ लेती हूँ। आज़ादी से पहले ही 6 दिसंबर 1946 के दिन पहले भारतीय निर्णायक सर बी एन राव महाभागम ने संविधान की रूपरेखा के निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया। इसके बाद सर बी आर अम्बेडकर महोदय के नेतृत्व में एक 7 सदस्यों की कमेटी का निर्माण किया गया। यह 7 सदस्यों की कमेटी ने उस रूपरेखा को संविधान का रूप दिया। उस संविधान को पूरा करने के लिए कमेटी ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों तक कार्यालय में काम किया। उस समय 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसके बाद कमेटी ने 165 दिनों तक 11 सन आयोजित करके 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण संविधान भारत सरकार को सौंप दिया। तस्मिन् एव समय, उसी समय स्वतंत्र भारतस्य नेतारा, स्वतंत्र भारत के नेताओं ने स्वसंविधानम मुद्रांकित कर्तुम अचिंत्यत, अपने संविधान पर छपाई करवाने का सोचा। स्वतंत्र भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री सुलेखाकारम, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुलेखक श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्री प्रेम बिहारी नारायण राजदादा तम लेखितुम अकथयत, उन्हें लिखने के लिए कहा। सह स्वीकृतिम अयच्छत, उन्होंने मंजूरी दे दी। स अकथयत, प्रत्येक पृष्ठे, उन्होंने कहा कि हर पन्ने पर, अहम स्वनाम लिखामी, अपना नाम,
एवं अंतिम पृष्ठे और आखिरी पन्ने पर स्व पितामहस्य नाम लिखामि, अपने पिता का नाम लिखता हूँ। यतः अहम, क्योंकि मैं, सुलेख कला तस्मात् एव अधीतम, सुलेख की कला हूँ, यही मैंने पढ़ा है। ये पैराग्राफ देख लीजिए। उसी समय स्वतंत्र भारत के नेताओं ने अपने संविधान पर छपाई करवाने का सोचा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुलेखक श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा उन्हें लिखने के लिए कहा। उन्होंने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपने पिता का नाम लिखता हूँ, क्योंकि मैं सुलेख की कला हूँ, यही मैंने पढ़ा है। अब अगला पृष्ठ देखिए। सह संविधानम लेखने षड मासानि व्यतीतम अकरोत, उन्होंने संविधान लिखने में 6 महीने व्यतीत किए, मतलब 6 महीने बिताए। प्रत्येक पृष्ठे स्वनामम प्रेम अलिखत, हर पन्ने पर अपना नाम प्रेम लिखा। केवलम पेपर 432 पेन निब्स होल्डर एवं कृष्ण मसी बमिर्गम आयतित उपयोगम अकरोत, इस प्रकार वह केवल कागज 432 पेन निब होल्डर और काली शाई ब्रिमिंगटन स्थान से आयातित उपयोग किया जाता है। संविधानम लेखितुम, संविधान लिखने के लिए जीवाणु प्रतिरोधी चर्मपत्र, जीवाणु प्रतिरोधी चरमपत्र नामकम कागदस्य उपरि लिखितम, नामक कागज के ऊपर लिखा गया। यत 45.7 किलोमीटर 45.7 किलोमीटर इंटू 58.4 सेंटीमीटर आसीत, कागज जो 45.7 सेंटीमीटर इंटू 58.4 सेंटीमीटर थी। चरम पत्र से आयु 1000 वर्षाणी अस्त्री, चरम पत्र की आयु 1000 वर्ष थी। संपूर्ण संविधाने 234 कागज से उपयोगम अभवत, पूरे संविधान में 234 कागज का उपयोग हुआ। यस्य तोल भारा 13 किलोग्राम अस्ति, जिसका वजन 13 किलोग्राम है। भारतस्य संविधानम संसारे सर्वाधिक बृहदम एवं विशालकाय आसीत्, भारत का संविधान संसार में सबसे बड़ा और विशालकाय है। चित्रकारा संपूर्णेषु पृष्ठेषु, चित्रकारों ने पूरे पृष्ठों पर विभिन्न चित्रकारी कृत्वा, विभिन्न चित्रकारी करके तम अलंकृत अकरोत, उन्हें सजाया। अब देखिए ये पैराग्राफ। उन्होंने संविधान लिखने में 6 महीने व्यतीत किए, हर पन्ने पर अपना नाम प्रेम लिखा। इस प्रकार वह केवल कागज 432 पेन निब होल्डर और काली शाई ब्रिमिंगटन स्थान से आयातित उपयोग किया जाता है। संविधान लिखने के लिए जीवाणु प्रतिरोधी चरमपत्र नामक कागज के ऊपर लिखा गया। कागज जो 45.7 सेंटीमीटर इंटू 58.4 सेंटीमीटर थी। चरम पत्र की आयु 1000 वर्ष थी। पूरे संविधान में 234 कागज का उपयोग हुआ, जिसका वजन 13 किलोग्राम है। भारत का संविधान संसार में सबसे बड़ा और विशालकाय है। चित्रकारों ने पूरे पृष्ठों पर विभिन्न चित्रकारी करके उन्हें सजाया। अब अगला पृष्ठ देखिए। हिंदी भाषायाम संविधानम श्री वसंत कृष्ण वैद्येन हस्त निर्मिते कागदे अलिखत, हिंदी भाषा में संविधान श्री वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हाथ से बने कागज पर लिखा गया। एषः कागद 90x110 GSM बोर्ड पेपर आसीत, यह कागज 90x110 GSM बड़ा पेपर था। यस्य आयु 100 वर्षाणी भवती, जिसकी आयु 100 वर्ष होती है। समिति स्वअंतिमे अधिवेशने 24 जनवरी 1950, समिति ने अपने अंतिम अधिवेशन को 24 जनवरी 1950 तिथो सर्वेषां सदस्यानां हस्ताक्षरेण संपूर्णम अकरोत, तिथि को सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से पूरा किया। अंते 26 जनवरी 1950 दिवसे, अंत में 26 जनवरी 1950 को नवीनम संविधानम भारत देशे आरभत, भारत देश में नया संविधान लागू हुआ। अधुना भारत संपूर्ण रूपेण स्वतंत्रता गणराज्य अभवत, अब भारत संपूर्ण रूप से स्वतंत्र गणराज्य हुआ। तस्मात् दिनात् 26 जनवरी 1950, उस दिन से 26 जनवरी 1950 भारतवर्षे गणतंत्र दिवस रूपेण मन्यते, भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पूरी देख लीजिए हिंदी इसकी एक बार, लास्ट पैराग्राफ की। हिंदी भाषा में संविधान श्री वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हाथ से बने कागज पर लिखा गया। यह कागज 90x110 GSM बड़ा पेपर था, जिसकी आयु 100 वर्ष होती है। समिति ने अपने अंतिम अधिवेशन को 24 जनवरी 1950 तिथि को सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से पूरा किया। अंत में 26 जनवरी 1950 को भारत में नया संविधान लागू हुआ। अब भारत संपूर्ण रूप से स्वतंत्र गणराज्य हुआ। उस दिन से 26 जनवरी 1950 भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था हमारा हिंदी ट्रांसलेशन।
हिंदी अनुवाद मैंने आपको वर्ड टू वर्ड लिख के भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। भारतस्य संविधान क अलिखत, भारत का संविधान किसने लिखा? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखाकारः। भारतीय संविधान कदा आरभत, भारत का संविधान कब आरंभ हुआ? 6 दिसंबर 1946 दिवसे। कस्य नेतृत्वे संविधानस्य निर्माणम अभवत, किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ? B.R. अम्बेडकर महोदय से। हिंदी भाषाया संविधानम कस्मिन कागदे अलिखत, हिंदी भाषा का संविधान किस कागज पे लिखा गया? कौन से कागज पे लिखा गया? हस्त निर्मित, हाथ से बने कागज पर। भारत कदा स्वतंत्र अभवत, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 दिवसे। अंग्रेजी संविधान से कागज से आयु कति वर्षाणी अस्ति, अंग्रेजी संविधान के कागज की आयु कितने वर्ष है? 1000, कति की जगह पे 1000 आ जाएगा। प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करना है। श्री वसंत कृष्णा भारतस्य हिंदी संविधानम अलिखत, श्री वसंत कृष्ण ने भारत के हिंदी संविधान लिखा। अब किसने लिखा? तो किसने के लिए क्या आएगा? कह। किम का अगर आप प्रथमा विभक्ति एक वचन देखोगे तो कह आएगा। किसने? प्रथमा विभक्ति लगेगी, कर्ता ने। सप्त सदस्या नाम कमेटी निर्माता, 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, तो कितने सदस्यों के लिए आ गया? कति। डॉक्टर अंबेडकर तस्य नेतृत्वम अकरोत्, डॉक्टर अंबेडकर ने उसका नेतृत्व किया। किसने? तो कह। भारतस्य प्रधानमंत्री सुलेखाकारम अपृच्छत, भारत के प्रधानमंत्री ने सुलेखाकार से पूछा। किससे पूछा? किससे, आपकी किससे वाली विभक्ति लगेगी इसमें, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया विभक्ति केन। भारतस्य संविधाने सर्वाधिका पृष्ठा सन्ति, भारत के संविधान में सर्वाधिक पृष्ठ हैं। किसके संविधान में? तो यहाँ पे आपका आ गया षष्ठी विभक्ति। संविधानम चित्रय सज्जिता अस्ति, संविधान चित्रों से सजा हुआ है। तो किससे सजा हुआ है? तो क्या है? अब प्रश्न 3, पदा नाम पद परिचयम कुरुत, सदस्या नाम, सदस्य मूल शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। हस्ताक्षरेण, हस्ताक्षर पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन। भारतस्य, भारत पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। रूपकाणी, रूपक नपुंसक लिंग, प्रथमा द्वितीय दोनों विभक्ति हो सकती हैं, बहुवचन। पृष्ठे, पृष्ठ पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेतृत्वे, नेतृत्व पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब प्रश्न 4 है, अव्यय नाम अर्थ लिखित्वा वाक्यानि रचित, आप अपने वाक्य भी लिख सकते हैं, मैंने वैसे आपको वाक्य लिख दिए हैं। तत्र की हिंदी होती है वहां, तत्र एकम मंदिरम अस्ति, वहां एक मंदिर था। एव का होता है ही, सत्कर्म एव करणीयम, सत्कर्म ही करना चाहिए। अधुना की होती है अब, अधुना देशे महादरता अस्ति, अब देश में महंगाई है। अपि की होती है बी, रामेण सह लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गया। यदा तदा की होती है जब तब, यदा मेघा गर्जती तदा वर्षा भवती, जब मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं, तब वर्षा होती है। सह का होता है साथ, सीता सह गीता अपि गच्छता, सीता के साथ गीता भी जाती है। अब भाषा बोधनम देखिए, लेकिन भाषा बोधनम के लिए अब मैं संधि का आपका एक अलग से वीडियो बताऊंगी, जिसमें मैं आपको संधि के रूल समझाऊंगी और रूल से आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी रेफरेंस के लिए आपके लिए आंसर लिख दिए हैं संधि के, लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको सारे रूल समझाए जाएंगे। युद्धावसरे, युद्ध जमा अवसरे। विद्यालयम, विद्या जमा आल्यम। सूर्यास्ते, सूर्य जमा अस्ते। हिमालय, हिम जमा आल्या। उमेशा, उमा जमा ईशा। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय। पश्येदम, पश्य जमा इदम। महेंद्र, महा जमा इंद्र। एकाकम, एक जमा एकम। महोषधि, महा जमा औषधि। सदैव, सदा जमा एव। महोजय, महा जमा औजय। प्रत्येकम, प्रति जमा एकम। स्वागतम, सुजमा आगतम। तो यह था हमारा अभ्यास कार्य। अब मैं आशा करती हूँ आपको अभ्यास कार्य और हिंदी अनुवाद दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछिए और मुझे बताइए आप कौन से चैप्टर्स चाहते हैं। अब ख़त्म करने के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।